नमस्कार साथियों। हेयर फॉल, बाल टूटना, बाल झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज के समय में। और ये 21-22 साल के बच्चों से लेके और 35-40-50 साल के लोगों में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम से कैसे दूर रहा जा सके और इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करा जा सके, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। साथियों, हेयर फॉल जो है इसकी क्या कॉज़ है और उन कॉज़ से कैसे दूर रह के आप जो है हेयर फॉल को मैनेज कर सकते हो, उस बारे में बात करूँगा। और फिर आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको हेयर फॉल के कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊँगा, कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊँगा, होम रेमेडीज़, जिनको आप अपना के अगर वीक में अगर 2 दिन भी अगर आपने अपनाई उन रेमेडीज़ को, तो आप बहुत अच्छे हेल्दी शाइनी हेयर पा सकते हैं। और इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी कॉसेस आपको दिख रहे हैं आपके लाइफ़स्टाइल में, आप जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं उनको सुधारिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा और आप जिस प्रॉब्लम से परेशान हैं, ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से जो है आप दूर कर पाएँगे। साथियों, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, हेयर फॉल के लिए 3 चीज़ों को अपनाना है। अगर 3 चीज़ें आपने समझ ली, तो फिर आपको जो है हेयर फॉल की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, हेयर फॉल में पहली बात आती है एक्सेप्टेंस और एप्रिशिएट। आपके जैसे भी हेयर हैं, अगर कर्ली हेयर हैं आपके, घुंघराले बाल हैं, तो उनको एप्रिशिएट करिए, उनको ग्रूम करिए आप, ठीक है? उनको एक्सेप्ट करिए। और अगर आपके बाल स्ट्रेट बाल हैं, तो उनको आप एक्सेप्ट करिए, उनको ग्रूम करिए। होता क्या है, जिनके हेयर कर्ली होते हैं, वो स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और जिनके बाल जो है स्ट्रेट है, वो कर्ली करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका जो हेल्दी हेयर जो है, इस प्रोसेस में आपके हेल्दी हेयर कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपके हेयर को जो है आप ग्रूम करिए प्रॉपर, जैसे भी हेयर है उनको आपको ग्रूम करना है, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, वो नेचुरली जैसे उनको अप्रिशिएट करिए, तो आप हेयर फॉल से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, पहली तो आपको एक्सेप्टेंस आपको याद रखना है, ठीक है? एक्सेप्ट करना है आपको, एप्रिशिएट करना है अपने हेयर को, ठीक है? पहला ए एप्रिशिएट, दूसरा ए है आपका, आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, आप जो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, आप जो कंडीशनर यूज़ करते हैं, आप जो हेयर मास्क यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से समझिए। यूज़ करने से पहले आप देखिए कि क्या वो हेयर मास्क, क्या वो आपके शैम्पू, ऑयल ही तो आपके हेयर फॉल का कारण नहीं है। तो हेयर ऑयल जो आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है किसी प्रकार के सर्टेन काइंड के शैम्पू और जो आप लगाते हैं, तो उसको चेंज करेंगे अगर आप, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर आपको जो शैम्पू, जो हेयर ऑयल अगर आपको सूट हो रहा है, तो उसी को करते रहिए, अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं, जो कि आप घर पे बड़ी आसानी से होम रेमेडीज़ बना सकते हैं, उन होम रेमेडीज़ का सहारा लीजिए अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। जो शैम्पू लगा रहे हैं, आप जो ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है, पर वीक में आपको एक बार होम रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहिए। अब होम रेमेडीज़ या आयुर्वेदिक नेचुरल रेमेडीज़ की मैं बात करूँ, तो एक मिक्सचर जो है बड़ा फ़ेमस है और सभी ने इसको यूज़ किया है और बहुत अच्छे, बहुत मिरेकलेस रिज़ल्ट मिले हैं। मैं आपको सिर्फ़ छोटी-सी हिंट देता हूँ, इस पे पूरा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, हेल्दी हेयर के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये 3 का मिक्सचर होता है। ये 3 आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, इसको यूज़ करते हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच इसका लेते हैं। 1 ग्लास में उसमें 1 ग्लास पानी भरते हैं, रात भर उसको सोक करते हैं। उसके बाद में जो वाटर होता है, उस वाटर से इस हेयर को, अपने हेयर को जो है वॉश करते हैं। वीक में 1 बार भी किया तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आप ऐसे होम रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी और भी होम रेमेडीज़ हैं, किसी दिन डेडिकेटेड वीडियो में लाऊँगा। अभी के लिए यही है कि
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये केमिकल जो है हेयर में आप लगा रहे हैं शैम्पू के रूप में, हेयर ऑयल के रूप में, या फिर आप हेयर मास्क के रूप में, और आप नेचुरली शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे कई सारी होम रेमेडीज़ हैं, उन पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप लगा रहे हैं शैम्पू, ऑयल वगैरह, तो वीक में 1 बार तो आपको ये होम रेमेडीज़ करनी ही चाहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हेयर जो है मजबूत रहेंगे। अब तीसरे ए की बात करते हैं। यहाँ पर क्या गड़बड़ी होती है तीसरे ए में जी? ठीक है, अवॉइड आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। कई बार क्या है, आपने एप्रिशिएट करा अपने हेयर को जैसे हैं, आपने कुछ नहीं किया। आप क्या करते हैं जी, उसके बाद में आपने कहा कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, एप्रिशिएट कर लिया है। अब अप्लाई में भी आपने ध्यान रखा, आप कोई बाहर की चीज़ें नहीं लगा रहे हैं। आपको जो सूट हो रही हैं, वही जो है शैम्पू, ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो कभी-कभार होम रेमेडीज़ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है अवॉइड की, तो आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करना वो बताता हूँ। अगर आपको हेयर फॉल है तो ढूँढिए क्या ये कॉज़ है। आपको हेयर फॉल है तो आप क्या हेयर रोलर यूज़ करते हैं? हेयर रोलर से जो है हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपने हेयर को ग्रूम करने के लिए, जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो चांसेस हैं आपके हेयर फॉल जो है होंगे। क्योंकि वो आपके हेयर की रूट्स को जो है स्ट्रेच करते हैं, और हेयर जो है प्रॉपरली आपके जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, जब आप अगर कोई ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे, तो फिर आपको हेयर फॉल होने के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको अवॉइड करना है उन सारी चीज़ों को, जो आपके हेयर को डैमेज करते हैं, ठीक है? एक हेयर रोलर का मैंने सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, क्या चीज़ अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है सर, हेयर फॉल के लिए आपको अवॉइड करना है कुशन जो है आपका सॉफ्ट कुशन होना चाहिए। अगर हार्ड कुशन है तो कई बार जो है हेयर फॉल के होने के चांसेस होते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, हेयर ड्राइंग आप कैसे बालों को सुखाते हैं अपने। अगर आप बालों को रब करके सुखाते हैं, अपने बालों को आप रब करते हैं, तो चांसेस हैं आपको हेयर फॉल हो। सही तरीका बालों को ड्राई करने का ये है कि एक कॉटन का कुछ टॉवल या कोई कपड़ा लेके आप अपने हेयर पे टाई कर लीजिए। वो कॉटन का कपड़ा जो है, कॉटन की टॉवल जो है, वो आपकी पूरा जो है मॉइस्चर जो है, हेड का मॉइस्चर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। सही तरीका ये है। तो तरीका बदलिए। एक और तरीका ये है कि हेयर फॉल होने के चांसेस ये हैं कि आप जिस तरीके से आप कॉम्ब करते हैं, अपने हेयर को बनाते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में आप लंबे समय तक कॉम्ब करते हैं, तो हेयर रूट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये उन लोगों के लिए जिनकी हेयर ग्रोथ जो है बहुत कम है, और उनके बाल बहुत नाज़ुक है, मतलब बहुत जल्दी टूटते हैं। उन लोगों के लिए ये है कि अगर वो अपने हेयर बनाने की जो डायरेक्शन है, अगर उसको बदल देंगे, बदलते रहेंगे बीच-बीच में, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग डायरेक्शन में अगर अपने हेयर जो है बनाएँगे, तो उनको राहत मिलेगी हेयर फॉल में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये तो आपने समझ लिया कि आपको क्या एप्रिशिएट करना है, आपको क्या अप्लाई करना है, आपको क्या अवॉइड करना है। पर आपको एक और चीज़ अपनानी है, आपकी डाइट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हेयर फॉल है, तो हेयर फॉल मैनी टाइम्स जो है बहुत सारे पेशेंट में इंटरनल कोई कमी की वजह से ही होता है। तो आप प्रॉपर प्रोटीन लीजिए, हेयर फॉल अगर आपको रोकना है तो। और हेयर फॉल अगर आपको रोकना है, तो आपको जो है चना लेना चाहिए, चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है जी। प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए आपको। और एक और लास्ट में जाते-जाते छोटी-सी आपको बात बताना चाहूँगा। हेयर फॉल जो है वो कॉपर, तांबे की कमी से कई बार होते हैं। तो आप लोग जो है तांबे का अगर पानी पिएँगे, रात में तांबे की बर्तन में अगर आपने पानी डाला, सुबह तक उस पानी को रखा रहने दीजिए। फिर अगर मॉर्निंग में अगर उस पानी को पीते हैं आप, कॉपर वाटर को, तो आपको हेयर फॉल में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपके हेयर जो है वो टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।